बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओरिजिनल शादियों पे बनने वाले देगी पालक गोश्त की रेसिपी और इसके साथ प्लेन राइस भी बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके है इसको बनाने का और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदारी बन के तैयार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। चाहें तो इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल जब गर्म होगा तो 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट तक फ्राई हो जाएंगी। तो उसके बाद 4 हरी इलायची मैं शामिल करूंगी। इसमें 2 बड़ी इलायची शामिल करनी है। इसके साथ एक बड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा शामिल करना है और इसके साथ तकरीबन 8 से 10 मैंने लौंग शामिल किए हैं और आधा चाय का चम्मच मैंने शामिल करनी है इसमें काली मिर्च का, और इसके साथ साथ आधा ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ये जो खड़े मसाले हम स्टार्ट में शामिल कर रहे हैं ना, प्याज के साथ इनको फ्राई करेंगे और इन खड़े मसालों का जो टेस्ट है ना, इस देगी पालक गोश्त में बहुत ही कमाल का आता है। हल्का सा कलर प्याज का चेंज होगा तो उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई करना है प्याज के साथ, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 किलो गोश्त। ये मैंने हड्डी वाला भी लिया और हड्डी के बगैर भी, यानी कि मिक्स गोश्त लिया है। बीफ से भी आप बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसकी जगह चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गोश्त शामिल करने के बाद मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक प्याज़ों के साथ फ्राई करना है इसको, ताकि इसका एक तो कलर चेंज हो जाए और दूसरा इसमें जो अपना इसका पानी होता है ना, वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोश्त का कलर बड़े अच्छे से चेंज हो चुका है। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, और यहाँ पे टमाटर शामिल करने के बाद अब मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे अब कुछ मसाले। तो मसालों में तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच ही शामिल किया मैंने सुरख मिर्च। 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया इसमें हल्दी। बस ये 3 मसाले स्टार्ट में जाएंगे कि बेसिक मसाले हैं, और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और ढक्कन से कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकने छोड़ देंगे। तो 3 से 4 मिनट में हमारे जो टमाटर है ना, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से 4 मिनट के बाद मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसका ऑयल भी बाहर आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूंगी पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 कप के करीब शामिल किया, क्योंकि मैंने कढ़ाई में इसको गलाना है। अगर आपने प्रेशर कुकर में गलाना हो तो 4 कप पानी जो है वो काफ़ी रहेगा। अब इसको ढक्कन से कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है ना, वो हम इसको पकने छोड़ देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने लिया तकरीबन 1.5 किलो के करीब पालक, जिसकी सफाई के बाद ना तकरीबन 1.25 किलो के करीब रह गई है। और इस तरीके से ना मैंने साबुत रहने दी। अब इसकी कटिंग नहीं की, अच्छे से मैंने इसको धो लिया था। जो मोटे डंडल थे वो मैंने निकाल लिए, जो इस तरीके से बिल्कुल बारीक पतले डंडल थे ना, वो मैंने रहने दिए। तो पानी में जब उबाल आ जाएगा, अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम पालक को शामिल करेंगे। और उबाल आने के बाद ना तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको उबालना है। उबालने से क्या होगा कि एक तो पालक हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, और दूसरा इसमें जो मौजूद कड़वा पाना होता है ना थोड़ा सा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए हमने इसको उबालना है और 5 मिनट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में ठंडा यख पानी ले लिया है और यहाँ पे इसको छलनी की मदद से निकालेंगे और इस तरीके से बाउल में मैं शामिल करती हूँ। पानी जो है ना, वो आपके पास ठंडा होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप पानी में शामिल करेंगे ना पालक को, इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना, ये यहीं पे रुक जाता है जब आप ठंडे पानी में इसको शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि पालक में मौजूद जो वाइटामिन है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होने से बच जाएंगे। तो सारी पालक को ठंडे पानी में डाल लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ठंडे पानी में रहने देंगे। उसके बाद जूसर जग में डाल के मैंने बिल्कुल इसको बारीक जो है ना, वो ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। दूसरी तरफ 35 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे माशाल्लाह से गोश्त जो है ना, ये बहुत अच्छे से गल चुका है। पानी भी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। तो इस स्टेज पे आधा कप के करीब अच्छे से फेंट के मैंने इसमें दही का शामिल किया। दही शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई होगी। साथ ही साथ अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया मैंने पिसा हुआ शामिल किया। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मसाले जो है ना, वो आगे चल के इसमें शामिल करेंगे पालक गोश्त में। तो यहाँ पे अब ग्राइंड की हुई ये सारी मैंने पालक शामिल की है।
जग को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। जितनी भी पालक आगे पीछे लगी हुई है ना, ये सारी हम अच्छे से साफ़ करके इसमें शामिल कर देंगे कढ़ाई में और इसको मिक्स करना है। उसके बाद ढक्कन से कवर करके हम इसको पकने छोड़ देंगे। यहाँ पे अब जो पालक ग्राइंड करते हुए थोड़ा-सा मैंने पानी शामिल किया था ना, तो अब अगर आप ढक्कन खुला छोड़ के तो इसको पकने छोड़ेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा छींटें गिरेंगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको चूल्हे की आँच तेज़ कर दी थी और तेज़ आँच पे इसको ढक्कन से कवर करके पका लिया। यहाँ पे पालक में मौजूद पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और इस स्टेज पे ना मैंने इसमें आधा कप के करीब दूध का शामिल किया है। दूध इस पालक गोश्त में लाजमी जाएगा। दूध से एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा और दूसरा इसकी जो पालक गोश्त है ना, ये हमारी बहुत ही स्मूथ सी बनेगी। और यहाँ पे दूध शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और इसके साथ मैं इसमें अब लास्ट पे शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और तकरीबन 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी। हाथों में अच्छे से मसल के मैं शामिल करूँगी और कसूरी मेथी इस पालक गोश्त का मेन इंग्रेडिएंट है। इससे बहुत अच्छा इस पालक गोश्त का टेस्ट आएगा। तो ये आपने लाजमी शामिल करनी है और एंड पे शामिल करनी है। साथ ही हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको ढक्कन से कवर करके तो पकने छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से जो दूध हमने शामिल किया था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इस पालक गोश्त का कलर आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा था। जो देगी पालक गोश्त बनती है ना, उसमें वो लोग घी की मिकदार बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो मैंने नॉर्मल घी रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अब यहाँ पे पालक गोश्त तैयार है। दूसरी तरफ हम प्लेन राइस तैयार करते हैं। तो आधा कप मैंने शामिल किया है कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और साथ ही 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। थोड़ी सी देर के लिए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी नमक यहाँ पे मैंने शामिल किया 1 खाने का चम्मच और साथ थोड़ा-सा पानी शामिल किया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। तो मैं बना रही हूँ चावल 2 कप चावल बना रही हूँ और उसके लिहाज से पानी जो है ये मैं डबल शामिल कर रही हूँ, यानी कि 4 कप पानी के शामिल कर रही हूँ और पानी थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें जाएगा, इससे चावल हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे पानी जो है वो 4 कप शामिल किया, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको उबाल आने तक हमने पकाना है। उबाल आने के बाद मैंने साथ ही शामिल किए 3 अदद हरी मिर्चें और इसके साथ शामिल कर देंगे चावल मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से धो के तो इनको भिगो दिया था और यहाँ पे चावल शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक्कन से कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इस स्टेज पे ना इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आप चाहें तो चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक पकने के बाद यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है। अब 1 से 2 मिनट तक जो पकाना है ना इसको, वो हमने ढक्कन को हटा के पकाना है और इतना पकाना है कि जब इसके हल्के से बाहर आपको बबल्स नज़र आने लग जाएँ, तब हमने इसको दम पे छोड़ना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बबल्स इसके बनना शुरू हो गए हैं और इसका मतलब है कि पानी इसमें काफ़ी कम रह गया हुआ है। तो अब यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने हल्की कर देनी है, इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद ना मैंने इसमें फूड कलर भी शामिल किया था, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। 15 मिनट के दम के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इनको रेस्ट पे छोड़ दिया था और यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं बड़े ही मज़ेदार से हमारे ये प्लेन राइस जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। देगी पालक गोश्त के साथ जो चावल बनाए जाते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा ज़र्दा रंग भी शामिल किया जाता है, तो मैंने एंड पे शामिल किया था तकरीबन दम आने के 5 से 6 मिनट के बाद। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा साग जो है ये भी बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसको मैं अब डिश आउट कर रही हूँ और दूसरी तरफ हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं। तो आप चाहें तो खाली पालक गोश्त को रोटी के साथ खा लें या फिर आप चावलों के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। फाइनल लुक माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।